हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं कंगना रनौत इन आपकी अदालत। अपने ऊपर लगे हर आरोपों पर कंगना रनौत का जवाब। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। थैंक यू। आज हमारी मेहमान है एक ऐसी शख्सियत जो लगातार चर्चा में बनी रहती है। फिल्म इंडस्ट्री वाले उससे कहते हैं हमारे पीछे क्यों पड़ी हैं, हम आपके हैं कौन। राजनीति में आई तो राजनेता कहते हैं हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। किसान नेता कहते हैं तूने हमें क्यों बदनाम किया। कोई इनके खिलाफ एफआईआर करवाता है, कोई उन पर पाबंदी लगाने की बात करता है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और अब पार्लियामेंट मेंबर कंगना रनौत। हमारे आज के जज भी बहुत खास हैं, पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके हैं, उन्होंने दुनिया देखी है क्योंकि एक डिप्लोमेट रहे हैं। कौन है? और ज्ञानी है, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। प्लीज वेलकम पवन वर्मा। अदालत शुरू हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। कार्रवाई शुरू है। एक्ट्रेस, राइटर, प्रोड्यूसर कंगना रनौत पर आपकी अदालत में पहला इल्जाम। सर, पहले मुझे आप धन्यवाद तो करने दीजिए कि आप बाकी सब चाहे यही कहते हो कि हमारे अंगना में तुम्हारा क्या काम, लेकिन आप तो मुझे बड़े प्यार से अपने अंगना बुलाते हैं और हमेशा आपने ये तो बोला कि फिल्म इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि हम आपके हैं कौन, और राजनीति वाले कहते हैं कि हमारे अंगना में तुम्हारा क्या काम। तो अपने अंगना पे मुझे बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। कंगना, जब पिछली बार आपकी अदालत में आप आई थी तो वो शो बहुत सुपरहिट हुआ था। आई थिंक एक पर्दे के सामने तो आपको एक डायरेक्टर होता है जो गाइड करते हैं, लेकिन एक इंटरव्यू में ये एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है एक कलाकार की जिंदगी का, क्योंकि वो अपने पर्सनली उनके कितने सारे फैसेट्स होते हैं, लेकिन जो इंटरव्यूअर होते हैं वो उन पे पूरा डिपेंड करता है कि वो किस तरह से किन किन मुद्दों को चुनकर किस तरह से आपकी पर्सनैलिटी को निखार के बाहर लाते हैं। और मेरा जो लोगों के साथ में कनेक्शन बना उसके बाद में आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि मुझे इस तरह से सफलता राजनीति में भी आकर मिली, क्योंकि पर्सनली लोगों ने मुझे, एक्ट्रेस तो खैर सभी जानते थे कि अच्छा काम कर लेती है, लेकिन एज अ पर्सन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार और सराहना शुरू किया। बहुत धन्यवाद। लेकिन इन सारी बातों से न मेरे इल्जाम कम होंगे और न मेरी तलखी कम होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम क्वेश्चन तो सारे पूछूंगा। आपकी अदालत में फिल्म स्टार कंगना रनौत पर आरोप है कि ये विवादों की क्वीन है। अब ये बताइए, आपको कंट्रोवर्सी से इतनी मोहब्बत क्यों है? कंट्रोवर्सीज आपके पीछे आती हैं या जहां मैं जाती हूँ वहीं चली आती हैं? सर, मैं एक सीधी सादी हिमाचली एक पहाड़ी लड़की हूँ और मुझे अक्सर यही कहा जाता है कि अरे तुम तो बोल देती हो। तो मतलब मुझसे पूछा जाए तो मैं क्या ना बोलूं। तो पता नहीं जमाना क्या चाहता है, मगर एक बात तो मैंने भी सीख ली कि सीधे साधे लोगों का जमाना है नहीं। तो आपकी अदालत में तो आप जो चाहे बोल सकती हैं, जनता सामने है, करोड़ों लोग देख रहे हैं। कंट्रोवर्सी भी होगी, फिर आप फिर से कहेंगे कि क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी। जब आप हैं क्वीन तो कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। देखिए, अब
इमरजेंसी इतिहास का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर है, तो उसी पर पिक्चर बनानी थी आपको। आप कहते तो है कि वो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इट इज ऑल्सो बेस्ट केप्ट सीक्रेट। जब आप मिसेस गांधी के बारे में सुनते हैं या इमरजेंसी के बारे में, उन्होंने जो भी, तो शी इज वेरी पॉपुलर, इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी, और आपके पास, हमारी जनरेशन के पास जो है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर हम गूगल पे भी पढ़ना चाहें तो कुछ इवेंट्स आ जाएंगे, लेकिन शी इज इक्वली हेटेड एंड इक्वली लव्ड। ये मुझे जो है, ये बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता मुझे इसने पैदा कर दी, इस एक फैक्ट ने। और दूसरी चीज़ कि हमारे खुद के देश में जो है एक लीडर को लेके, आज हम अगर सोचते हैं कि मोदी जी की बहुत पॉपुलैरिटी है, उनको श्री राम का अवतार ये सब से कहा जाता है, लेकिन अभिनव चंडी दुर्गा ये इंदिरा गांधी के लिए भी जो है यूज़ किया जाता था, और फिर उन्हीं पे बंदूकें तन जाती है। तो ये जो एक जनता या आवाम कह लीजिए, उसका जो एक लीडर के साथ में ये क्या एक कश्मकश प्यार, नफरत प्यार जो चलता है, ये मुझे बहुत ज़्यादा ये इसने एक तरह से कैप्चर कर लिया। तो क्या होता है ये, कैसे इतना प्यार, फिर इतनी नफरत के छन्नी कर देंगे। 35 गोलियां चाहिए थी कि उनको मारने के लिए, इतनी नफरत, इतना, वो कैसे देश के लिए लड़ते लड़ते कैसे देश से लड़ने लग गई। ये बातें देश के लिए लड़ते देश से लड़ने लग गई। तो मैं तो यही चाहूंगी ना सर कि देश भी उसे देखे और अपने आप को अच्छे से समझे। इंदिरा गांधी इस देश की बहुत बड़ी नेता थी, बहुत लोकप्रिय नेता थी, और देश के लिए बहुत सारे उन्होंने काम किए, बहुत रिस्पेक्ट उनकी थी, लोग बहुत उनको प्यार करते थे। लेकिन उनका रोल प्ले करने के लिए कोई कांग्रेस की समर्थक होती तो अच्छा था। आप तो बीजेपी के एमपी हैं, आप उनका रोल करेंगे तो शक तो होगा, विवाद तो होगा। पॉलिटिशियन तो मैं सिर्फ पिछले 2 महीनों से हूँ। ये फिल्म जो है मैंने 2022 में शुरू की है और 23 में पूरी तरह से बन के रेडी थी, तो इस तरह के इल्जामात मुझे तो नहीं लगता सही है। बड़ा मुश्किल था इंदिरा गांधी का कैरेक्टर प्ले करना, उसके लिए तैयारी करना। सर बहुत ज़्यादा मुश्किल, हद से ज़्यादा। मुझे एक्चुअली वही मेरा एक नज़रिया जो इंदिरा गांधी जी के लिए था इस फिल्म से पहले, पूरी तरह से बदल गया, पूरी तरीके से बदल गया। हमारे प्रधानमंत्रियों के लिए जो हमारा नज़रिया होता है वो पूरी तरह से बदल गया। एक लाइफ, इतनी एल्डरली लेडी मैंने पहली बार प्ले किया, उनका बेटे के साथ जो उनका प्यार, फिर अपने बेटे को खोना, ये सब भाव और ये सब जिंदगी देख के, और खासकर अपने देश के लिए इतना कुछ करना, और एक पॉलिटिक्स, एक जो मुझे उनकी जीवनी से मुझे लगा कि काफी थैंकलेस जॉब है। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ये फिल्म पसंद आएगी? लगता नहीं। अब अगर वो घर जाके टॉम एंड जेरी देखते होंगे तो उनको कैसे समझ आएगी? टॉम बेइज्जती की है। देखिए इस फिल्म में आप उनको अपनी दादी दिखेंगी। मजेदार था। मेरा ये मानना है कि ये जो पूरी उनकी ये मनोवृत्ति है कि मैं जो हूँ, मैं यहाँ का राजकुमार हूँ, और ये जो भारत देश है ये मेरी दादी का शासन कर, ये सब उनको छोड़नी पड़ेगी। इस तरह की बातें अगर वो छोड़ेंगे नहीं तो एक कार्टून बन के ही रह जाएंगे हमेशा के लिए। क्योंकि आज जब हम अटल जी को देखते हैं तो क्या हम ये सोचते थे किसके बेटे बहन का क्या नाम है, ये क्या है वो, या हम मोदी जी को देखते हैं, किसी को भी, कोई भी नेता एक नेता होते, किसी की दादी, मासी, ये किस तरह की उनकी आइडेंटिटी है। उनके कई लोग हैं जो ये भी कह रहे हैं कि अपनी दुकान चलाने के लिए मेरी दादी बन गई, ये सब इस तरह की खैर अच्छी सोच। और उन्होंने मेरे बारे में बहुत ज्यादा कांग्रेस से, चाहे क्या इसके रेट है, क्या इसके भाव है, ये अपने जो है रोजी रोटी हमारी दादी को यूज करके कमाती है। मैं तो कहती हूँ कि अच्छा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, नहीं तो मुझे खुद से ही घृणा हो जाती है इन लोगों के बीच में। अच्छा इंसल्ट किया है तो घटिया ही लोग। कांग्रेस के लोगों ने तो केस किया आपके खिलाफ। मैं उनको कह रही हूँ कि आप आके ये फिल्म देख लीजिए, लेकिन वो देखना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ इस फिल्म को बैन करना चाहते हैं। इस देश में आप कैसी भी फिल्म निकाल सकते हैं, आप इस देश में किसी को कोई दिक्कत नहीं है,
चाहे उसमें कितनी वायलेंस हो, चाहे उसमें महिलाओं को जो है बिल्कुल वस्त्रहीन करके जो है रेप किया जा रहा हो, चाहे खुली करोड़ों गोलियां दागी जा रही हो बिना लॉ एंड ऑर्डर, कभी पुलिस नहीं पहुंचती है। लेकिन अगर आप अपनी हिस्ट्री पे बेस्ड फिल्म, तो ये लोग सब खड़े हो जाते हैं कि ऐसा क्यों बनाया, ऐसे सिर्फ कांग्रेस सच्चाई के देखो। बीजेपी के लीडर है मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने कहा कि कंगना को या तो जेल में भेजना चाहिए या मेंटल हॉस्पिटल में। अच्छा, कितने नाराज हैं? क्यों? सर मुझे लगता है कि उनका जो खुद का ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देख के तो मुझे लगता है कि अगर वो मेरी फिल्म का किसी भी फिल्म का एक भी शॉट कर लेना, लेके दिखा दें, तो मैं तो खुद ही अपनी फिल्म जो कभी रिलीज नहीं करूंगी। इतनी तो उनकी लियाकत और उनकी हैसियत है नहीं कि एक शॉट ले किसी फिल्म का, और मुझे वो कह रहे हैं कि इसको मेंटल हॉस्पिटल में डालो। आपने इस फिल्म में ऐसा दिखाया क्या है कि जो लोग इतना ट्रेलर देखकर ही आहत हो? हमें तो कुछ नहीं ऐसा दिखा सर। मैंने इस फिल्म में जो एक सच्चाई है, अब अगर हम एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पे जो है एक फिल्म बना रहे हैं और उनकी जो असैसिनेशन हुई है, तो जाहिर सी बात है कि मैं ये तो नहीं दिखा सकती कि उन पे बिजली कड़की और वो चल बसी। तो ये वो ये कह रहे हैं कि आप ये दिखाइए कि उन पे एक पेड़ गिरा तो वो मर गई। तो इस तरह की अगर वो मुझसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो मैं वो नहीं कर सकती। मैं इस देश का इतिहास नहीं बदल सकती क्योंकि किसी को इससे प्रॉब्लम है। बाकी मुझे किसी समुदाय से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए फिल्म बना रही हूँ। मुझे वो इंटेंशन, मेरी जब फिल्म आएगी तब क्लियर हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम अपने ही नेताओं पे बंदूकें तान देते हैं? कहाँ हमारी जो है हमारी हम कहाँ भटक जाते हैं और क्या होता है? ये मेरा एक सिंसियर एंडेवर है और उसके साथ हमारे नेता कहाँ भटक जाते हैं। एक संविधान को लेकर एक बहुत ही एक अच्छी फिल्म जो जिन्होंने देखी उन्होंने तो अभी तक यही कहा है। लेकिन इस तरह के लोगों को जो कि जिनकी खुद की कोई अगर आप ऐसे लोगों से इंदिरा जी की आवाज में जो आपने फिल्म में यूज किया उस आवाज में अपील करें तो शायद थोड़ी शांति बढ़ जाए। पर मैं सर के बारे में बात बताना चाहती हूँ कि मैंने लाइफ में ऐसे जर्नलिस्ट या मीडिया पर्सन नहीं देखे जो कला को इतनी बारीकी से और इतनी बेहतरीनगी से जो है वो सच में है। ये हर वीकेंड पे जो मुगले आजम देखते हैं, हर वीकेंड ना जाने कितने दशकों से ये रोज हर वीकेंड में मुगले आजम देखते हैं। तो खैर हमें अच्छा लगता है, पर आप चाहते हैं कि मैं इन लोगों को अपील करूं? जी जरूर अपील करिए, या आप फिल्म का डायलॉग भी सुना सकती हैं। राजनीति में सही या गलत मायने नहीं रखता है। राजनीति में सिर्फ एक ही बात गलत है और वो है हार जाना। हार नहीं मानना, हारना नहीं। मजेदार है यार। और इतना अच्छे आंसर्स उसने रेडी किए हैं और इस तरह से इंसल्ट और रोस्ट हो रही थी ना कि मजा ही आ गया। जैसे उसमें पूछा कि क्या क्वेश्चन पूछा था कि जो आपकी मूवी के बारे में ये राहुल गांधी का वो उसको पसंद आएगी कि नहीं, तो इतना कमाल का आंसर था वो कि भाई टॉम एंड जेरी अगर वो देखते हैं तो उनको क्या समझ आनी है ये मूवी। और ऐसे लग रहा है कि कांग्रेस को बड़ी तकलीफ हो रही है इस मूवी के आने से, तो उसका भी बोला कि भैया जैसे उनकी डेथ हुई है वैसी ही दिखाऊंगी ना, ये थोड़ी को बिजली कड़की पेड़ गिर गया और उनकी डेथ हो गई। तो जो हिस्ट्री है मैं वो हिस्ट्री ही बताऊंगी। तो देखने हम तो एक्साइटेड है देखने के लिए, पर आंसर्स क्वेश्चंस दोनों ही कमाल के थे और इतने रिस्पेक्टफुली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इतनी रिस्पेक्टफुली और मजेदार वे से उनके आंसर्स दिए जाते हैं, मजा ही आ जाता है। कमाल ही था। काफी अच्छा लास्ट में उन्होंने थोड़ा इमिटेशन करके दिखाया किस तरीके से प्रैक्टिस की है। काफी डिफिकल्ट रोल था, पॉलिटिशियन का बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो भी इंदिरा गांधी। कुछ लोग हैं जो ऑब्वियसली इंदिरा गांधी के अगेंस्ट हैं, कुछ लोग हैं प्रो हैं, मगर अगर हिस्ट्री देखते हैं तब भी नजर आता है कि कांग्रेस ने एज नॉट
इंदिरा गांधी बट कांग्रेस इटसेल्फ ने कुछ ऐसी चीज़ें की थी जिससे देश में दरारें क्रिएट की थी। तो कांग्रेस ने काफ़ी गड़बड़ी की है। अनफॉर्चुनेटली वो जिस पार्टी की थी उसके साथ ही चलना पड़ा उनको। और ऑफ कोर्स अगर वो लीडर चाहता तो उस चीज़ को बंद भी कर सकता था। लीडर चाहता तो कह भी सकता कि ठीक है, पार्टी ने ये एंगल एक निकाला है लोगों को ब्रेक करने का, मगर मैं उसे नहीं बिलीव करती, नहीं करती, बट शी डिड नॉट डू दैट, शी वेंट अहेड विद दैट। आज जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं और जो आ रही हैं अभी तक आ रही हैं, जो आप कह सकते हैं कि कुछ लोग हैं, आप कह सकते हैं सिख रिलीजन के जो परेशान हैं, इन्हीं लोगों ने बीज वो बोया था जो आज तक ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर ये लोग वो सब कुकर्मा नहीं करते तो सब इकट्ठे रह रहे होते, तो बहुत नफरत के बीज लाइफ में जो ब्रेकेजेस और ये जो बीच बीच में कुछ लोग नजर आते हैं जो अपसेट हैं, वो इसकी वजह से, क्योंकि इन लोगों ने वो बीज डाले थे। तो एनी हाउ कंगना रनौत वापस आते हैं तो अच्छी एक्टिंग थी। देखेंगे मूवी को कैसी बनाई है, कैसी मूवी है। और वो कह रही हैं कि अगर उसके बारे में आप सर्च करते हैं इंटरनेट में ज़्यादा नहीं मिलता, तो उन्होंने ज़्यादा रिसर्च की है। होपफुली उन्होंने ट्रूथफुली उस रिसर्च को मूवी में दिखाया हो। ऑफ कोर्स एक मूवी एक फिक्शन है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू किताब आप जो पढ़ते हैं, जो बुक्स पढ़ते हैं वो ट्रूथ है, मगर उन्होंने अपनी तरीके से अपनी तरफ से मैक्सिमम उस चीज़ को दिखाने की कोशिश की है इन मीडियम ऑफ मूवीज़। बट काफ़ी अच्छा लग रहा है, इट्स वेरी नाइस टू सी। और क्लियर भी किया है कि भैया मैं हूँ बीजेपी की, मगर जब मैंने बनाया था आई वॉज नॉट पॉलिटिकली एफिलिएटेड टू एनीबॉडी। तो इस ये बहाने और उस वजह से क्रिटिसाइज करना मूवी को गलत है। आके पहले देख लो फिर उसके बाद बोलो। वो आके देखना ही नहीं चाहते, उन्हें कि बस ये मूवी को बैन कर दे, ये लगे ही ना। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।